वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 8.1 का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें परिकलित करनी ज्ञात करना है। चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या करेंगे? हल। तो हल लिखे। हल लिखने के बाद देखिए क्या दिया हमें, साइन ए बराबर दिया है हमें 3/4, ये दिया हुआ है। और साइन ए की वैल्यू क्या होता है, लंब, यह हो जाएगा आपका लंब। और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका कर्ण। साइन वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने यहाँ लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं? साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, लाल बटे का कल लिखकर अब ये वाला फॉर्मूला इजी से कर सकते हैं। तो हमें लंब बटे कर्ण मिल गया है। अब देखना शुरू कहाँ से करेंगे, यहीं से। देखिए ए लिखा है, यानी कि ए की वैल्यू ये रहेगा आपका, यहाँ से देखेंगे ये आपका ए हो जाएगा। तो ए क्या दिया हमारा, लंब क्या है ए, ये क्या हमारा लंब। तो लंब कितना दिया हमें, 3 दिया हुआ है। और कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी हमारा ये 4 दिया हुआ है। तो हम इजी से लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए और सी। ए सी बराबर हमें कितना मिला है, 4। अब के लगाएं, क्यों लगाएं, क्यों? क्योंकि अनुपाते बटे में है, अनुपाते में है, एक अनुपाते में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 4 के लगाएंगे। और उसी तरह लगाएंगे सी और बी और सी लगाएंगे। तो बी और सी बराबर हमें दिया है 3 और के। ठीक है, ए और सी हमें निकालना है, सॉरी ए और बी हमें निकालना है। लिखेंगे ये निकालना है। जहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ के बराबर क्या है, एक धन संख्या है। क्या है, एक धन संख्या है, धन संख्या है। ठीक है, चलिए अब जैसे हमें त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का है। हम कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि इसमें लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब है, आधा कर्ण है, आधार है। इसमें हम किसकी वैल्यू निकालें, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कर्ण कितना दिया है, ए और सी है। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आपका आधार। ठीक है, ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका लंब, नीचे वाला क्या होता है आपका आधार। देखिए कर्ण कितना दिया है, ए सी, लंब कितना दिया है, ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार दिया है बी और सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितना लिखा, देखिए 4k है। तो लिख सकते हैं हम लोग 4k, यानी 4k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बराबर ए बी का कुछ नहीं है तो ए बी के ए बी ही रहने देंगे, ए बी स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितना लिखा है, 3k का स्क्वायर। 4 का 4 बार गुणा, यानी कि 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 16। यह लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर बराबर ए बी का ए बी रहने देंगे, प्लस 3 का 3 बार गुणे, 3 त्रिकाई 9 और के का स्क्वायर हो जाएगा। के का हम एक जगह करेंगे, संख्या वाला एक ही तरफ करेंगे। तो 16 का 16 के स्क्वायर इसी साइड रहेगा, ये किसमें दिया है प्लस में, इधर क्या बनेगा 9k का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएं कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और के का स्क्वायर रहेगा बराबर आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। देखिए घटाने पर इतना आ गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो के है हमारा, इसमें क्या लगाएंगे, जब ये है 2 है, इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इसमें रूट, यानी रूट कितना आ जाएगा 7k बराबर आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। जब रूट हटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए के स्क्वायर है हमारे पास, जब रूट लगाएंगे तो के का स्क्वायर तो हट जाएगा हमारा, जैसे कि रूट के का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, ये हमारा के बनेगा। ये 7 तो हमारा हटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये जब इसमें हटाएंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा और लग जाएगा ए बी का मान आ जाएगा हमारा 7k। हमारा ए बी की वैल्यू कितना निकल गया, रूट 7k, रूट 7 निकल चुका है, के लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हम अब निकालना क्या है, हम जो निकाल लेते हैं, बोला है कॉस ए बराबर, कॉस ए का मान देखिए, कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार और बटे दिया है आपका कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलिए आधार का मान क्या है, देखिए यहाँ ए से देखना शुरू करेंगे तो ये नीचे वाला क्या होगा आपका लंब,
आधार कौन हो जाएगा, बगल वाला क्या होता है, हमेशा आधार होता है। आधार कितना दिया है 7, यानी कि ये क्या है ए और बी, तो लिखेंगे ए बी बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए और सी, तो लिखेंगे ए और सी की मान लिखेंगे। चलिए ए बी का मान कितना निकला है, देखिए √7 और के है तो के लिखेंगे। उससे ए सी की वैल्यू कितना निकला था हमारा 4 के रहेगा। देखिए के दोनों में के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास √7/4। ये आपका निकल गया पहले वाले का आंसर। कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण निकल चुका है। उसी तरह निकालना शुरू करेंगे हम लोग, क्या है tan ए की वैल्यू लिखेंगे। tan ए बराबर, tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। चलिए लंब का मान कितना दिया, देखिए लंब से लंब, अब सबसे पहले देखेंगे ये वाला देखेंगे तो लंब क्या है हमारा, यहाँ से देखें तो लंब कितना दिया हमें 3, लिखेंगे लंब का मान क्या है 3, और यहाँ क्या है बी और सी, तो लिखेंगे हम लोग BC बटे लंब बटे क्या होता है आधार। आधार का मान क्या हो जाएगा हमारा, लंब ये है तो आधार क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, लिखेंगे AB बराबर BC की वैल्यू कितना लिखे, देखिए इसमें B और C की वैल्यू कितना है 3, के लिखेंगे। उसी तरह है AB की वैल्यू कितना है A और B की वैल्यू कितना है √7, यानी कि √7 के लिखेंगे। के से के कट जाएगा, आपको बचेगा 3/√7। ये आपका आंसर निकल चुका है। अगर दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं।